गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे क्लास 12th का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी आइडिया होगा तो थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में पहले समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री जो भी होगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, इसमें जितना भी फंक्शन होता है वो फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन होता है, फंक्शन उसको बोलते हैं जो मैथ में जितना भी टर्म होता है। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन सा फंक्शन होता है, तो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। सेक और कॉसेक क्लियर है यहाँ तक। देखो हम जो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे टू दी पॉइंट, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर हैं जो आपको प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे, बहुत सारा प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे, बहुत सारा फार्मूला लिखवा देंगे, इतना फार्मूला लिखवा देंगे। और ऐसे में ट्रिगोनोमेट्री में इतना ढेर सारा फार्मूला है कि जो आपको देखते ही डर लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम उतना ही पढ़ेंगे टू दी पॉइंट जिससे हमको काम चल जाए, और एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे, बात समझ में आए ना। और आपको देखिए कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे नहीं बल्कि हम आपको सिखा देंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा 1-2 लेक्चर देखिए ट्रिगोनोमेट्री का या कोई भी चैप्टर का, उसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चालू करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी फंक्शन होता है, साइन, कॉस, टेन, इन्वर्स। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स। यानी इन्वर्स जब भी बात हो जाएगा तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और सेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, और यहाँ पे एक और बचा है टेन इन्वर्स। इतना ही इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में होता है, ठीक है ना। ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इतना ही है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है ना। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में देखिए यहाँ पे जो क्या क्या टर्म आपको जानना जरूरी है। तो पहली बात की जब इन्वर्स की बात होगी तो साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स कर देंगे। इस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना भी दिया हुआ है इसको क्या कर दीजिए आप, इन्वर्स कर दीजिए। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में जो भी होगा, अब तो पहला जानते हैं कि एंगल, एंगल क्या होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे एंगल यहाँ पे 2 तरह से मेजरमेंट किया जाता है, एक होता है डिग्री में और दूसरा होता है रेडियन में, ठीक है ना। बात समझ में, एक होगा डिग्री में और दूसरा होगा रेडियन में। डिग्री का मतलब 180 डिग्री जो होता है, डिग्री का सिंबल ए वाला है, 180 डिग्री। रेडियन में क्या होता है, तब पाई, इसको सी लिख देते हैं, ठीक है ना। इसी को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई। इसको अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/2, ठीक है। इसको अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/4। इसको अगर हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा, 360। तो इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। क्लियर है बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल का मेजरमेंट हुआ इतना। अब उसके बाद जो हम लोग 9th-10th क्लास में पढ़े हैं, जो वैल्यू होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का मान क्या होता है, उसको भी जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस इतना अगर याद है तो आपको पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस। तो हम कॉस लिख देंगे, कॉस का मतलब उल्टा लिख देंगे। जो 90 है वो किस में हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे वहीं रहेगा 1/√2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो गया 0। ठीक है।
tan का लिखिए, tan 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान कितना होता है 1/√3, 45 का मान ऊपर वाला यहाँ पर लिख देंगे और नीचे वाला यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पे क्या होता है इन्फिनिटी। कॉट में क्या करना, उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले कुछ बेसिक आइडिया यही है कि एंगल के बारे में कोई जान लिए, और जो हम लोग पहले से पढ़े हैं एंगल वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान इतना याद होना चाहिए। ये 0 का मान 0, अगर इसको रेडियन के फॉर्म में लिखे, ये तो डिग्री वाला फॉर्म है ना, अगर इसको रेडियन के फॉर्म में लिखे तो ये 0 का मतलब 0 रेडियन के फॉर्म में है। यहाँ देखिए 90 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 को लिख सकते हैं ना π/2, तो यहाँ लिख दीजिए π/2। इसको 60 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं π/3। पाई का मान होता है 180, और 180 को जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 60। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। 180 को जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 45, तो इसको हम लिख सकते हैं π/6। 180 को जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 30। इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कुछ आपको आइडिया होना चाहिए जो हम लोग पहले से 9th क्लास में या 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला 0 इतना इतना, ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, मिटा दें इसको। क्या था π/6, π/4, π/3, π/2। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इन्वर्स के लिए है। अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स -x दिया हो, या अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स -x हो, या tan इन्वर्स -x हो, और कोसेक इन्वर्स -x हो, cos इन्वर्स -x, सेक इन्वर्स -x, और कॉट इन्वर्स -x, इस तरह से दिया रहा है। मतलब इन्वर्स के बाद में इन्वर्स के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो जो भी टर्म हमको मिलेगा किस में मिलेगा, इन्वर्स में। साइन इन्वर्स मतलब पावर में -1 लगा रहेगा। देखिए अगर इसके ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लिखते हैं ना साइन इन्वर्स, यहाँ पर थीटा चाहे कुछ भी लिखिए, अगर ए वाला निगेटिव है, इसमें निगेटिव हो, इसमें निगेटिव हो, इसमें निगेटिव हो, तो इसको सॉल्व करने से पहले क्या कीजिएगा ना, ये माइनस वाले टर्म को हम क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे। इस निगेटिव को कहाँ रख देंगे, बाहर रख देंगे। मतलब इसको हम इजीली कैसे लिख सकते हैं, इसको इजी में हम लिख सकते हैं, यहाँ से क्या कर देंगे माइनस साइन इन्वर्स x कर देंगे, इसको क्या कर देंगे तो माइनस tan इन्वर्स x कर देंगे, इसको क्या कर देंगे तो माइनस कोसेक इन्वर्स x कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। माइनस दिया रहेगा आप बाहर लिख दीजिएगा। यहाँ पे माइनस दिया हो तो ये डायरेक्ट माइनस मत कर देना, इतना ही टर्म आपको याद रखना है, ये 6 टर्म याद रखना है। बाकी इसको आप पहले से याद रखे होंगे। इसको जब कॉस में माइनस लगा हो तो इस माइनस हटाने के लिए कुछ नहीं करना, पाई लगा देना है, बाहर पाई लगा देंगे। पाई लगाने के बाद यानी देखिए ये माइनस जाएगा ना बाहर, तो माइनस कॉस इनवर्स x तो हो गया, लेकिन इसके आगे क्या लगा देना पाई। ठीक है ना, पाई का मान 180 डिग्री होता है। सेम उसी तरह ये तो माइनस बाहर जाएगा ही, माइनस सेक इनवर्स x होगा, लेकिन इसका आगे क्या लग जाएगा पाई। इस माइनस को बाहर तो लिख देंगे तो माइनस कॉट इनवर्स x तो होगा, लेकिन इसका आगे क्या लग जाएगा पाई। बस 2.1 के सॉल्यूशन के लिए इतना ही की ज़रूरत है, और कुछ नहीं बताएंगे हम आपको। इतना से मेरा काम चल जाएगा और कुछ नहीं जानना है। इतना टर्म आपको पता है
और ए पता है तो सारे क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। कैसे समझते हैं इसको, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लिए है ना, मिटा दें इसको। अच्छा, मिटाने से पहले ये क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन निकालिए, एनसीईआरटी का बुक होगा आप लोगों के पास, तो हम एक्सरसाइज 2.1 में चलते हैं। टू 2.1 में दिया हुआ कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 कैसे बनाएंगे। तो देखिए, मैथ में जितना भी टर्म होता है उसको हम लोग मानते हैं लेट y इक्वल टू कर देंगे। तो इसका पहला स्टेप मेरा यही होगा कि मान लेंगे लेट y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2 दिया, मान लिए। सेकेंड टर्म क्या होगा कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इस माइनस को हटाएंगे तो क्या, अगर साइन इनवर्स माइनस हो तो माइनस हटाने के लिए सिंपल है, आराम से माइनस बाहर कर देंगे। तो जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं अब, जैसे ही माइनस को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। सिंपल सी बात। अब साइन इनवर्स को इधर भेज दीजिए, तो जब साइन इनवर्स इधर जाएगा, साइन इनवर्स का मतलब क्या है, देखो साइन इनवर्स का मतलब हुआ 1/sin, यही ना होता है। साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, ए ऊपर जाएगा तो इन्वर्स चढ़ गया, मतलब इन्वर्स का मतलब वहाँ 1/sin है, तो साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। सिंपल, साइन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। सिंपल। अब देखिए इधर साइन है, इधर साइन है ना, तो इधर साइन है तो इधर 1/2 है, तो देखेंगे साइन में 1/2 का मान कब होता है, तो साइन में 1/2 का मान यहीं पे है ना। इसको क्या बोलते हैं, कितना डिग्री का, 0 30 डिग्री। रेडियन का फॉर्म में क्या बोलते हैं, π/6। 30 डिग्री को आप क्या बोलते हैं हो, तो 30 डिग्री को बोलते हैं π/6, यही ना लिखवा है। तो π/6 को मतलब 180 में जब 6 से भाग देंगे तो 30 आएगा। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख दीजिएगा, तो हम लिख देंगे साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 का मान है। 1/2 किसका मान है, तो साइन π/6 का मान है, माइनस है तो माइनस लिख दें। इस साइन से साइन को काट देंगे, y का वैल्यू कितना आ गया, तो आ गया -π/6 आंसर। कुछ तो समझ में आया होगा क्या किया गया, इतना ही टर्म और कुछ नहीं। क्वेश्चन दिया हो, लेट मान लेना है, और साइन इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स है तो इधर साइन बन जाएगा। अगर tan इन्वर्स रहता तो tan बन जाता, कॉट इन्वर्स रहता तो कॉट बन जाता। तो यहाँ पे साइन को क्या किया गया, साइन यहाँ पे माइनस को बाहर कर दिया गया सिंपल इस रूल के अनुसार, और साइन को इधर भेजें तो साइन वाई, वाई से वाई साइन वाई हो गया। और 1/2 में साइन में देखेंगे मान कितना होता है, तो टेबल में देखा गया कितना होता है, π/6 होता है। साइन से साइन कट गया, वाई का मान कितना हो गया, π/6। यही तो कर इसका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चाहिए तो आप खुद से बना सकते हैं, चाहे देखिए हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है कि कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। यहाँ पे क्या करना है, पहला स्टेप मेरा यही बनेगा कि मान लेंगे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस को इन्वर्स को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस y इक्वल टू √3/2। यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस नहीं तो सिंपल काम करेंगे। माइनस रहता तो कॉस के लिए अगर माइनस रहता तो बाहर पाई लगाना पड़ता। ठीक है, माइनस नहीं है, ए वाला रूल नहीं अप्लाई करेंगे, माइनस रहेगा तभी ए वाला फॉलो करेंगे। अब क्या करना, कॉस में देखो √3/2 का मान कितना होता है, टेबल में देखो
तो वही होता है 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, रेडियन के फॉर्म में लिखना तो लिखेंगे cos y इक्वल टू cos पाई बाई 6। cos से cos कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया पाई बाई 6। आंसर सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2। सिंपल सी क्वेश्चन। तो हम पहला स्टेप क्या होता है, लेट मान लेना है। लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे, तो मानेंगे कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है ना। मानते ही क्या करना, अगला स्टेप कॉसेक इनवर्स को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y इनवर्स हट जाएगा 2। अब देखेंगे कॉसेक में 2 का वैल्यू कितना होता है, कितना डिग्री है। तो कॉसेक में 2 का मान कितना होता है 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, ये भी पाई बाई 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा कॉसेक y इक्वल टू कॉसेक पाई बाई 6। टेबल में देखिए इससे ही काट देंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 6। आंसर समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि tan इनवर्स -√3। तो काम पहला स्टेप क्या बनेगा, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। tan में माइनस लगा है, मतलब इसमें तो है नहीं, यहाँ पे है। माइनस को बाहर कर दें, बाहर कर दीजिए माइनस को, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -tan इनवर्स √3। इस tan को इधर भेजें, इनवर्स है तो इधर आएगा तो tan y हो जाएगा, tan y इक्वल टू -√3। अब देखेंगे tan में √3 का मान कितना होता है। तो tan में √3 का मान कितना होता है, देखिए 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, इसका भी आंसर आएगा पाई बाई 6। तो tan y इक्वल टू -tan पाई बाई 6, इससे काट देंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा -π/6। सिंपल है, चलिए इसको भी नोट कीजिए। सॉरी, √3 का मान π/6 नहीं होता है, सॉरी गलती हो गई। कितना होता है 60 डिग्री का मान होता है। tan का मान 0, 30, 45, 60। tan 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है, 45 का मान 1, 60 का मान √3। 60 का मतलब π/3। पाई 180 में 3 से भाग देंगे 60, हाँ सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा कितना π/3। इसे काट देंगे तो कितना आंसर आएगा, तो π/3। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट हो गया, समझ में आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि cos इनवर्स -1/2। अब मजा आएगा, cos इनवर्स -1, इसके अंदर माइनस है और cos, समझ में आया ना। माइनस हटाने के लिए पाई लगाना है। तो पहला स्टेप मेरा बनने वाला है, इसको लेट मानेंगे। लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ठीक है ना। अगला स्टेप में क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए y इक्वल टू क्या कर देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कर देंगे। सिंपल सी बात। अब देखिए cos में 1/2 का मान कितना होता है, देखिए टेबल पे cos में 1/2 का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री मतलब π/3 पे। cos में 1/2 का मान
cos 1/2 का मान मतलब कितना होता है π/3। π/3 बोले तो 60 डिग्री, रेडियन का फॉर्म में हमको देखना है, ठीक है। टेबल तो यहाँ पे 60 डिग्री मतलब क्या लिखेंगे π/3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस π/। अब इसको सॉल्व कर देना है, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π/3। समझ में आया? अब तो आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारा प्रोसेस एक ही है, इतना आपको याद होना चाहिए, इतना ही याद होना चाहिए। और वो जो एंगल है, मेन एंगल है, वैल्यू रेडियन के फॉर्म में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इतना अगर पता है तो 2.1 आराम से बन जाएगा। उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारा प्रॉपर्टीज, ये सारा वो सब कुछ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि tan इनवर्स -1, माइनस दिया ना तो मान लेंगे इसको लेट y इक्वल टू tan इनवर्स, पहला काम मान लो, उसके बाद देखो इसके अंदर माइनस है ना तो ढूंढो यहाँ -10, आराम से माइनस बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan, माइनस बाहर आएगा तो माइनस tan इनवर्स 1। अब अगला स्टेप tan इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा -1। माइनस को छोड़िए, 1 के देखिए tan में कितना का मान होता है तो 45 डिग्री मतलब π/4। तो क्या हो जाएगा, tan ही में देखना है, tan है तो tan में ही देखेंगे, किसी और में नहीं देखेंगे। तो tan y इक्वल टू -tan π/4, इससे ही कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -π/4 आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। हो गया नोट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। पहला अगला स्टेप क्या बनेगा, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। इस सेक इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सेक y इक्वल टू 2/√3, माइनस नहीं लगा है तो सिंपल बनाएंगे। देखिए सेक में 2/√3 का मान कितना होता है, ढूंढिए। सेक में 2/√3 का मान कितना होता है बताइए। सेक में 2/√3 का मान कितना होता है 30 डिग्री मतलब π/6। तो सेक y इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक π/6, इससे ही कर दें y इक्वल टू क्या आ जाएगा π/6। आसान क्वेश्चन है, अपने से ही बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कीजिए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दिया हुआ है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो हम इसको क्या मान लेंगे, अगला स्टेप लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस नहीं ना है तो बनाइए ना, माइनस नहीं तो इधर बनाइए, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट y और इधर बचा √3। कॉट में √3 का मान कितना होता है बोलिए। तो कॉट में √3 का मान होता है 30 डिग्री मतलब π/6। तो कॉट y इक्वल टू कॉट π/6, इससे ही काट दें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6। अब तो समझ में आया आंसर, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। तो यहाँ पे क्या करना, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। क्या ब्रैकेट में माइनस है तो कॉस कहाँ है? यहाँ पे है। माइनस हटाने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा? पाई। तो हम भी लगाएंगे y इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। माइनस हट गया, सॉल्व कर देना। पाई का पाई देखिए, कॉस में 1/2 का मान कितना होता है? 45 डिग्री, मतलब π/4। तो यहाँ रख देंगे π/4। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा? 3π/4 आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हो गया, मिटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स -√2। लेट मानेंगे, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। ठीक है, -√2 कॉसेक ढूंढिए। यहाँ पे सिंपल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या भेजेंगे? कॉसेक है तो सिंपल माइनस को बाहर आगे कर देंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक √2। अब यहाँ के बाद कॉसेक का वैल्यू रख देंगे, तो कॉसेक √2 का मान कितना होता है? तो √2 का मान वही होता है 45 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस कॉसेक, सॉरी अगला स्टेप क्या बनेगा? इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे ना, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉसेक y इक्वल टू -√2। अब कॉसेक में √2 का मान कितना होता है? तो π/4। तो हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू माइनस है तो माइनस कॉसेक π/4। इससे कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -π/4। क्लियर? ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, चलिए इसको मिटा दें। एक 11 क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स 1 3 टर्म दे दिया हुआ है एक साथ। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे बनाना है, इसको सॉल्व करना। बिल्कुल 3 गो टर्म में आराम से सॉल्व कर देंगे। इसमें माइनस नहीं ना है, नहीं है, तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाइए। tan इनवर्स y इक्वल टू मान लेना, लेट y इक्वल टू मान लेंगे, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1। चाहे तो आप अलग अलग सॉल्व करके जोड़ सकते हैं या एक ही में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही में बनाइए या अलग अलग सॉल्व करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कॉस के अंदर माइनस है तो माइनस हटाने के लिए पाई लगाते हैं, तो माइनस हटाइए। यहाँ माइनस नहीं था तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस देखिए यहाँ पे साइन के अंदर माइनस है तो हटाने के लिए सिंपल, तो ये माइनस बाहर जाएगा तो क्या हो जाए? माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू रख देना है। tan में 1 का मान कितना होता है रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan में 1 का मान कितना होता है? 45, तो π/4 यहाँ पाई। देखिए कॉस में 1/2 का वैल्यू कितना होता है? तो कॉस में 1/2 का मान कितना होता है? 60 बोले तो π/3।
और साइन में 1/2 का मान कितना होता है 30 बोले तो π/6। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसको सॉल्व कर देना, ए एक साथ है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे π/4, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3π में से पाई जाएगा, मतलब 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, कितना एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आएगा। 4 तिहाई 12, 3π, 3 चौका 12 मतलब 8π, और 6 दूना 12 माइनस 2π। सॉल्व कीजिए, 8 3 11, 11 में से 2 जाएगा 9π/12 काट जाएगा 3 और यहाँ पे 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 3π/4। ठीक है, बात समझ में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर रख देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस हटा दिए, इसको रख दिए, फिर यहाँ पे सॉल्व कर दिए और हो गया आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। उसका 2 ऑब्जेक्टिव है, खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा ना। इसको लेट मान लेना है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस 1/2 का मान कितना होता है 60 डिग्री, मतलब y बराबर कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, प्लस 2 साइन 1/2 का मान 30 डिग्री, मतलब π/6। इससे काट देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा π/3 प्लस π/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे होगा पाई प्लस पाई, मतलब 2π/3। क्लियर है। हाँ, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था। हमने क्या किया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना याद रखेंगे, इतना अगर इतना टर्म याद है और एंगल याद है तो हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। पढ़ाई करते रहिए।